मोस्टली जो दुनिया के जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं, जो जेन्युइन प्रोफेसी करते हैं, वो वचन के साथ बहुत समय बिताते हैं। जब आप वचन के साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज़्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज़्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होना शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके। पहला राजा 17 बाब उसकी 1 आयत से उसमें लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना औंस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छुप जा, उसी नाले का तो पानी पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन पाकर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। अगर हम एलिया को देखें तो उसकी कोई सी बैकग्राउंड का जिक्र नहीं है। नहीं बताया गया उसका माँ कौन था, नहीं बताया गया उसका पिता कौन था, उसका भाई कौन था, वो कहाँ से आया था। अभी तो जब वो एलिया नजर आया तब तो उसके आई थिंक बाल उड़ चुके थे, वो एक यंग भी नहीं था, आई थिंक यंग उम्र को भी पार कर चुका था। तो एलिया एक ऐसा मनुष्य एकदम से अपीयर होता है, एकदम से जाहिर होता है, ना उसकी बैकग्राउंड, ना माता ना पिता, ना कोई क्या करता था, कौन सा बिजनेस करता था, कैसे प्रभु ने चुना, कुछ भी बताया, उसकी बैकग्राउंड नहीं बताई गई, लेकिन सीधा उसको राजा के सामने पेश कर दिया गया। बाइबल कहती है अगर तू काम करने में निपुण हो, कौन सा काम, अगर तू परमेश्वर के सामने सही रीति के साथ चले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझे छोटे लोगों के सामने नहीं, बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आपको अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं मुझे अपनी सेवकाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वैसी ही आपकी सेवकाई होती है। आप मुंह से जो मर्जी कह दें, रिजल्ट बोलता है। हालेलुया। तो यहां पर जिक्र ये होता है कि एलिया का कोई भी बैकग्राउंड नजर नहीं आता। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि एलिया का बैकग्राउंड क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वचन ये कहता है और बाइबल हमें बताती है, नए नियम में कुरिन्थिया में भी पौलुस लिखता है कि आपकी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखती, आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता, आप छोटे हैं, कहाँ से आए हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं करता। मायने क्या करता है? उसने कहा, उसने जब राजा से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। ये उसका सीक्रेट था। तो परमेश्वर ये बताने की कोशिश यहां पे वचन में कर रहे थे कि अगर तुम प्रभु के सामने उपस्थित रह सको रोज, तो बाइबल कहती वो तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है, तुम्हारे स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो यहां पर बाइबल कहती है कि
उसकी बैकग्राउंड को इसलिए नहीं बताया गया कि ये आपको सिखाने के लिए हो, कि आपकी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती। आप गरीब परिवार से जन्म लेकर भी यीशु मसीह में आकर उस गरीबी के बंधन को तोड़कर झंडे गाड़ सकते हो यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक आम परिवार से आकर भी दुनिया के बेस्ट देशों में बेस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो, अगर आप प्रभु के सामने उपस्थित रह सकते हो तो। हालेलुया। यहां पर एक राजा के सामने वो जिम्मेवारी लेता है कि मेरे कहे बिना बारिश भी नहीं आएगी, औंस भी नहीं पड़ेगी। इतनी दिलेरी कैसे हुई? जबकि अगर आप आगे पढ़ें, इसी एलिया की स्टोरी को आगे पढ़ें, जब उसने बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया, 850 नबी एक दिन में मारे गए। और उसके बाद जब अहाब ने जाके अपनी पत्नी इजाबेल को बताया कि एलिया ने 850 नबियों को मार दिया है, तो उसने एक मैसेज भेजा एलिया को। उसने कहा, एलिया अगर शाम तक मैं तेरा हाल वही ना कर दूं तो देवता मुझसे भी वही अधिक करे जो उनके साथ हुआ है। तो बाइबल कहती है एलिया भागा। अब क्यों भागा? जो राजा से नहीं डरा, इजाबेल से कैसे डर सकता है? जो फर्स्ट पावर से नहीं डरा, सेकंड पावर से कैसे डर सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वो एलिया था, नाम बड़ा था, लेकिन पावर का सोर्स परमेश्वर था, उपस्थित रहा प्रभु के सामने। और जब आप प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, आप में एक अजीब तरह की दलेरी आ जाती। वो कैंसर फिर आपको डराता नहीं, वो दुश्मन आपको डराने नहीं पाता, वो शैतान फिर आपको उससे डर नहीं लगता। लेकिन अब जब एलिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता जा रहा था, बाल के नबियों को मारा, आग उतारी, सब कुछ किया, प्रार्थना का लेवल लो हो गया। जब प्रार्थना लो हो गया और शैतान ने धमकी दी, तो बाइबल कहती भागा। इससे क्या मालूम होता है कि आपकी लाइफ में ना तो बल से कुछ होगा, ना शक्ति से होगा, ना आपकी विल पावर से होगा, ना आपकी शारीरिक दलेरी से होगा। बड़े बड़े शारीरिक दलेर जब परमेश्वर के राज्य को जरूरत होती भाग जाते हैं। कौन टिका रहता है? जो स्पिरिट में, जो आत्मा में, जो प्रार्थना में स्ट्रांग है। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के दास लाइव होकर परमेश्वर के गहरे वेदों को बताते हैं, तो समय से लाइव टीचिंग्स को सुनने के लिए और अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।